नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। प्रत्येक शनिवार को अपन इस सहजता का पाठ करते हैं और इसके एक एक छंद की चर्चा करते हैं और फिर आप लोग याद करके सुनाते हैं। उस क्रम में इसके 12 छंदों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम 13वां छंद पढ़ते हैं। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहें क्या सब सकाल में ही होता है। लोग क्या कह रहे हैं इस छंद के अंदर? अरे सहजता जीवन का सर्वांगीण सत्य है, सर्वांग सत्य है। पूरी तरह से जीवन सहजता का ही नाम है। सहजता हो तो सचमुच जीवन जीवन है, और सहजता नहीं हो तो जीवन क्या है? जीते हुए भी मरण के समान कष्ट है। सहजता हो तो मरण के समय भी आनंद है, और असहजता हो तो जीवन में भी कष्ट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य जीवन का सहजता है। वही जीवन सचमुच जीवन कहलाने के लायक है जो सहजता लिए हुए है। जिस जीवन में आकुलता है, व्याकुलता है, आधी है ना, नाना प्रकार की चिंताएं हैं, फेर फार का परिणाम है, तो ये जीवन भी कोई जीवन है। सच्चा जीवन तो ज्ञानियों का होता है, और वह ज्ञानियों का जीवन सहजता लिए हुए होता है। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है। और तथा हम कैसे करें, सहजता को कैसे अपनाएं, ऐसे कैसे सहज रह जाएं? तो कह रहे सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। अरे भाई, तुम्हें सहज रहने में आपत्ति क्या है, परेशानी क्या है? क्योंकि तुमको लगता है कि हम फेर फार कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। यही तो आकुलता का कारण है, यही दुख है। और यहाँ कह रहे हैं कि सबका और सब कुछ, सबका और सब कुछ, ऐसे नहीं उसका तो निश्चित है मेरा नहीं, कि मेरा तो निश्चित है और उसका नहीं है, अथवा कुछ तो निश्चित है और कुछ निश्चित नहीं है। कह रहे सब कुछ निश्चित है, सबका निश्चित है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सत्य क्या? सत्य का बाप है, महासत्य है। सत्य का भी बाप है। एक द्रव्य का एक गुण, और उस एक गुण की भी एक समय की एक पर्याय, उसको बदलने के लिए ना वो स्वयं द्रव्य समर्थ है, ना वो गुण समर्थ है, ना वो स्वयं पर्याय समर्थ है, ना उसको फेर फार करने के लिए अन्य जगत के सब लोग मिलकर समर्थ हैं, ना कोई धर्मेंद्र या इंद्र या स्वयं जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। समर्थ है क्या? अरे ये अंगद का पांव है। अंगद का पांव जानते हैं? अंगद का पांव, रामायण सीरियल में बताते थे वो अंगद। उसने पांव ऐसे रख दिया और कहा कि तुम हिला के बताओ, और सब उसको लटक गए, झूम गए, लेकिन वो उसको हिला नहीं सके।
ये तो अपने आप ही उनके किन का आता है ये नहीं बाहुबली नेमिनाथ, हाँ नेमिनाथ भरत बाहुबली नाटक में तो देखा था ना अभी अपन ने, तो सब हिला नहीं पाए मिल करके, चक्रवर्ती की सेना भी मिल करके नहीं हिला सकती। जब एक पांव को नहीं हिला सकते, इतने लोग मिलकर नहीं हिला सकते, तो कौन किसका क्या कर सकता है। ये महासत्य है। क्या सत्य है? सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। लोगों को लगता है कि साहब हमारे पास क्या है, पैसा कम था, अगर पैसा होता हमारे पास तो हम इलाज कराते और वो बच जाता। किसी को लगता है कि नहीं, वो क्या है, हमको अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, हमको कोई राय देने वाला नहीं मिला, हमको कोई पता नहीं था अच्छा डॉक्टर कौन सा है, नहीं तो हम वहाँ चले जाते और हम बचा लेते। किसी को लगता है नहीं साहब, वो क्या हमारी अप्रोच नहीं थी ना, थोड़ा क्या है कि वहाँ भी क्या है, थोड़ी अप्रोच लगानी पड़ती है, परिचय निकालना पड़ता है, थोड़ा सा अगर वो निकल जाता तो हम बचा लेते। अभी भाई संजीव जी के प्रसंग से तो ये बात अत्यंत स्पष्ट, सारे जगत को हाथ पे रखे स्फटिक मणि के समान स्पष्ट हो गई है। बोलो पैसे की कोई तंगी थी क्या? हाँ, वो डॉक्टर आशीष मेहता जिनका इलाज लेते थे, 20,000 रुपया फीस थी उनकी, एक बार देखने की 20,000 रुपया फीस थी। वो जो है भारत के नहीं, मतलब सब जगह के विशेषज्ञ समझ लो आप। और एलोपैथी के स्पेशलिस्ट तो स्पेशलिस्ट, आयुर्वेद के उससे भी 10 गुना स्पेशलिस्ट, आयुर्वेद के भी जानकार, और अमेरिका के डॉक्टर से भी बात कर ली। अब बताओ, वर्ल्ड में कोई डॉक्टर के पास वो नहीं दिखा सकते थे, उनको नहीं दिखा सकते थे, और नहीं दिखाया, किससे राय नहीं ली बताओ? जिससे ले सकते थे, लेनी चाहिए थी, सबसे ली। पैसे के लिए पहले तो वो स्वयं ही समर्थ थे, उनके ससुर साहब समर्थ थे, और बाकी सब लोग दूसरे भी, मुकेश जी अंबानी तक मतलब उसके लिए लगे थे, और पूरा हमारा मुमुक्षु समाज, जैन समाज, सब अपने के सब, भाई साहब कितना भी पैसा लगे लेकिन आप बचाओ। तो पैसे की कोई तंगी नहीं, बढ़िया डॉक्टर नहीं मिला हो सो बात नहीं, बढ़िया डॉक्टर की कोई कमी नहीं। अच्छा अप्रोच, क्या अप्रोच की कमी थी बताओ? अरे एक बार बताओ, जो अब आप हमें सुनते हो तो आपके मन में तो हमारे प्रति श्रद्धा है ना। आज अगर आपके हाथ में कोई चीज है और हमारे को उससे काम है, तो आप तो जी जान लगा दोगे पंडित जी के लिए, और कोई लगाए नहीं लगाए, जो हमारी बात नहीं सुनता है, उसको हम पे श्रद्धा नहीं है, वो तो नहीं करे कदाचित, लेकिन आप सुनते हो, आपको तो श्रद्धा है, आप तो हमारे अगर काम पड़ जाए, आप अगर उसको समर्थ हो करने में, तो आप तो जी जान लगा दोगे। वो डॉक्टर आशीष जी मेहता स्वयं संजीव जी गोधा को वर्षों से सुनते थे, उनकी पत्नी सुनती थी, सब सुनते थे, तो उनको तो उनके प्रति श्रद्धा थी, उनके मन में उनके प्रति आदर था। उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या अपना पूरा दिमाग नहीं लगाया होगा? सब कुछ हुआ ना, क्या कमी थी? किस तरह की कोई कमी आपके ध्यान में आती है बताओ? कोई कमी नहीं थी। फिर आखिरकार हमें क्या स्वीकार करना पड़ता है? सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। कि सबका सब कुछ सुनिश्चित है, यही महासत्य है। इसको कोई भी फेर फार करने में, बदलने में समर्थ नहीं। फिर भी इस जगत का ऐसा स्वभाव है, हमेशा पछतावा करता है, और जैसा हुआ
उसके विपरीत सोचता है। जब ये घटना हो गई, जब संजीव जी हमारे बीच नहीं रहे, तो एक भाई ने मेरे से कहा कि जब डॉक्टर साहब ने ये कह ही दिया था कि ये 45 दिन से ज़्यादा नहीं बचेंगे, कोई इलाज नहीं है, तो फिर अपने को ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए था, एक रिस्क ले लेनी चाहिए थी भाई। जब वैसे ही नहीं बचना था तो क्या पता ऑपरेशन से बच जाते, अपने को ये रिस्क ले लेनी चाहिए थी। लेकिन डॉक्टर ही ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। नहीं, अब बात तो सोचो, पहले जब ऑपरेशन की बात आई पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई या तो पैरालिसिस होने का डर है, या तो जो है क्या नाम से याददाश्त जाने का डर है, और पूरे टाइम आईसीयू में रहने का रहेगा, आयु फिर भी मतलब बचने की संभावना नहीं है। अमेरिका का डॉक्टर कह रहा हमने सैकड़ों ऑपरेशन किए, आज तक कोई नहीं बचा, आप ऑपरेशन मत करो, अभी शांति से आयुर्वेद का इलाज लेकर के अपना धर्म ध्यान करो। तो ये बेटर से बेटर सबने सोच समझ के निर्णय लेकर के किया, लेकिन अब जैसा हुआ तो जगत को वो स्वीकार नहीं होता, जगत विपरीत सोचता, और कदाचित ऑपरेशन का निर्णय किया होता तो ये कहने वाले मिल जाते, अरे ऑपरेशन क्यों कराया, कह दिया था, जब बता दिया इलाज नहीं है, काय को कराया, काय को कराया, काय को कराया, काय को कराया। जैसा हो जाता है हमको वैसा स्वीकार नहीं होता, और जो नहीं हुआ वो हम करना चाहते हैं, ये हमारी मिथ्या बुद्धि है। यहां क्या कह रहे हैं, अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। अरे हम निर्णय लेने वाले कौन होते हैं, जैसा होना होता है निर्णय भी वैसा ही होता है। हाँ के अंदर यही बात हाँ कि लोग ऐसा हाँ कुछ कहते हाँ कहते हैं, हाँ जो 100 काल में ऐसा होना था वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। आप ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा बोलो। हाँ बोला सुना मैंने, हाँ बोला। बड़े दादा कहते थे, तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृशा, साया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। क्या मतलब इसका, तादृशी जायते बुद्धि, कि बुद्धि वैसी ही हो जाती है। व्यवसायोपि तादृश, और व्यवसाय मतलब हमारा पुरुषार्थ भी उस रूप ही होता है। सहाया तादृशा संति, सहायक सलाह देने वाले, राय देने वाले भी वैसे ही मिलते हैं, कि कैसी बुद्धि, कैसा पुरुषार्थ, कैसे सहायक, के यादृशी भवितव्यता, जैसी होनहार होती है, जैसी होनहार होती है वैसी ही बुद्धि होती है, वैसा ही निर्णय होता है, वैसे ही सहायक होता है। अब आप किसको दोष दोगे, बताओ किसका दोष है। अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम, कि भवितव्यता की शक्ति अलंघ्य है, उसको कोई उल्लंघन, कोई चैलेंज करने में समर्थ नहीं। ऐसी एक घटना और घटी थी, तब मैं जब बैठने गया उनके यहाँ, तो उनके घर वालों ने भी यही कहा, हमसे चूक हो गई, हाँ हम ठीक से इलाज नहीं करा पाए। तो मैंने कहा आपको ये पछतावा करने की रंच मात्र भी जरूरत नहीं, आपने इलाज कराया था, अहमदाबाद भी ले गए थे, बम्बई भी ले गए थे, यहाँ पे भी किया, सब किया, लेकिन होनहार ऐसी थी, आपका क्या दोष है। हम कुंद कुंद शतक की वे गाथाएं भूल गए, सब आयु से जीवित रहे
यह बात जिनवर ने कही, कैसे बचावे वे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। देखने के दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप को बदलने में कौन समर्थ है? ऋषभ देव से आज से एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले संभव शरण में ये पूछा गया होता और दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांश पूछते, वो तो खास थे ना हार दिया सबसे पहले। अरे खास वास नहीं होते, उनके लिए सब समान ही होते हैं ये तो अपन को रागी जीवों को ऐसा राग आता है कि भाई संजीव जी का किस प्रकार आयु पूरी होगी, क्या निमित्त बनेगा, तो वो क्या बताते? यही बताते, कुछ और बताते? और महावीर स्वामी से पूछते 2500 साल पहले तो वो भी यही बताते। तो ऐसा था तब बताते कि नहीं था तभी बता देते? अच्छा मालूम, कई लोग ऐसा बोलते हैं उन्होंने क्या है सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया, उनको पहले से जागरूक रहना चाहिए था, थोड़ी सी तकलीफ होते ही जांच करा लेना चाहिए था। ये तो क्या है कि तीसरी स्टेज पे पता चला, लास्ट स्टेज, पहली पे पता चल जाता तो इलाज हो जाता। अरे भाई पहली स्टेज पे पता नहीं चलना था तो कैसे चल जाता? उसको जब पता चलना था तभी चला है, ना उससे एक समय पहले और ना उससे एक समय बाद। चल सकता है पहले पता। अच्छा चलो अपन कल्पना करते चल जाता, ठीक है, जागरूक रहते, पहले जांच करें पता चल जाता। मान लो 2 साल पहले पता चल जाता तो क्या होता? 2 साल तक, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि 2 साल तक डॉक्टरों के चक्कर लगते रहते, 2 साल तक अभक्ष दवाइयाँ खानी पड़ती, 2 साल तक तकलीफ, व्याकुलता, आकुलता, संकल्प, विकल्प सब चलते रहते, और फिर 2 साल बाद जब आयु पूरी होनी थी तब फिर वापस वही स्थिति बन जाती। तब मुझे एक पक्ष ये भी लगता है कि बढ़िया है ना, नहीं पता चला तो इतने दिन तक शांति से निराकुल होकर धर्म ध्यान होता रहा, नहीं तो ये विकल्प जाल पहले से ही चालू हो जाता। ये ऐसा हर परिस्थिति में है। ये तो प्रसंग अपने सामने है और अपने बिल्कुल पारिवारिक संबंध है, इसलिए अपन खुल के बात कर पाते हैं। अन्य की बात होती तो बात भी नहीं कर सकते थे, है ना। तो लेकिन ये हर प्रसंग में है ये बात। आपके हमारे साथ भी दैनिक जीवन में भी जो कुछ भी हो रहा है, भले हम को कुछ धन कमा पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं, हमको सम्मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, जो कुछ भी जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है। कौन करने आता है? किसका कौन करने आता है? सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है। हर द्रव्य का परिणमन अब हर पर्याय में उस रूप परिणमन करने की सामर्थ्य है। द्रव्य तो सत है लेकिन पर्याय भी सती है। द्रव्य की सत्ता को कोई बदल नहीं सकता, तो पर्याय के भी जो सुनिश्चित क्रम में जो निश्चित है उसको भी कोई पलट सकता नहीं है। अधिक कहें क्या, सब स्वकाल में ही होता है। अधिक क्या कहें,
सब स्वकाल में अपने समय में ही होता है। जगत को लगता है ऐसा, नहीं साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, सब अपने काल में होता है। आजकल तो सब कुछ विज्ञान ने बदल दिया है। जो तरबूज है गर्मियों में आता था, देखो आ गया ना, आनंद आ गया ना, आपका विषय आ गया। ये जगत को ऐसा लगता है, देखो बदल दिया ना, गर्मी की चीज सर्दी में आ गई, सर्दी की चीज गर्मी में आ गई। जो फल विदेश में उगता था वो भारत में ही उग रहा है, जो दक्षिण में उगता था वो उत्तर में उग रहा है। सब हो गया, बदल गया साहब, सब बदल गया, सब बदल गया। क्यों बदल गया? सचमुच बदल गया? कहाँ बदल गया? कुछ नहीं बदला है। अरे ऐसा ही होना था। क्या कहा? एक कह रहे बोले हम जैन आलू उगा रहे हैं, जैन आलू। बोले आप जमीकंद नहीं खाते हो, जमीन के अंदर उगता है आलू इसलिए नहीं खाते हो। तो हम ऐसे कर रहे हैं कि आलू को जमीन के ऊपर उगाएंगे, जमीन के अंदर नहीं उगाएंगे। ये जैन आलू है, ये खा सकते हो आप, क्योंकि ये जमीकंद नहीं है। अरे भाई हमारे जैनी लोग तो ऐसे हैं, तुम अगर लौकी को आलू बोलोगे तो वो कल से लौकी भी नहीं खाएंगे। हमारे जैनी लोग तो जो अभक्ष्य वस्तुएं हैं, उन अभक्ष्य वस्तुओं का नामकरण अगर भक्ष्य वस्तुओं पे कर दोगे तो भी नहीं खाएंगे। इसलिए ज्यादा तुम आकुल व्याकुल मत हो। ये जगत में ये परिणमन होता रहता है, इस परिणमन में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जो सर्दी में आया ना, तो उसको सर्दी में ही आना था, उसको सर्दी में, गर्मी में आने वाले को सर्दी में नहीं लाया गया है। जो गर्मी में आने वाला गर्मी में नहीं आएगा, और जो सर्दी में आने वाला था वही सर्दी में आएगा। सारी चीजों का जो, अब क्या डॉक्टर कह रहे, मौसमी फल खाओ। क्या कह रहे? मौसमी फल खाओ, मतलब क्या कि वो मौसम में आती है एक फल वो खाओ, ऐसा नहीं नहीं। बोले बेमौसम में जो फल आ रहा है ना वो मत खाओ। क्यों? बेमौसम में विज्ञान ने फल लाया, हम क्यों नहीं खाएं? बोल नहीं, वो बीमार करता है, वो नुकसान करता है, वो फायदा नहीं करता है। कौन सा फायदा करता है? जो जिस फल के मौसम में आता है तभी वो फायदा करता है। आप उसको गैर मौसम में खाते हो तो क्या तमाशा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके आप अपने को 30 मार्खा समझ रहे हो। प्रकृति कह रही भैया तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अपनी कब्र स्वयं खोद रहे हो। अरे एक ककड़ी, तरबूज, खरबूजे, इनको उगाना नहीं पड़ता, अपने आप उग जाते हैं मौसम में। मतलब अपने आप उग जाते हैं, अपने आप, थोड़े से प्रयास में उग जाते हैं। और बाकी समय आपको वैसा वातावरण तैयार करना पड़ता है, उसका चैम्बर तैयार होगा, उसमें वो वैसी वो सब करना पड़ता है, और फिर भी वो बात नहीं होती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ में आई कि नहीं बात? अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहें क्या सब स्वकाल में ही होता है। कि सहजता जीवन का पूर्ण सत्य है, सबका सब कुछ सुनिश्चित है, ये एक परम सत्य है, महासत्य है। और सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, कोई दूसरे को कुछ करने का अवकाश नहीं है, उसके स्वचतुष्टय उसमें मौजूद है। और अधिक क्या कहें, सब स्वकाल में होता है, क्योंकि हमारी समस्या सारी की सारी काल को लेकर है।
समय को, कि हम तो पहले या तो कोई काम को पहले कर लें और या कोई काम को पीछे कर लें, लेकिन कह रहे जो काम जिस समय पे होना है उसी समय पे होना है, ना तो उससे पहले होगा और ना तो उससे बाद में होगा। लोक में सब लोग इस बात को लेकर के खूब परेशान होते हैं कि मेरे करने से नहीं हो रहा, फिर भी पता नहीं क्यों जगत को ये लगता है मेरे करने से हो रहा ये बात भी है। अब हम लोग यहाँ जितने सुन रहे हैं हाँ सबके दिमाग में यही है, हाँ समझे हुए तो हैं हाँ कि वास्तव में हमारे करने से कुछ नहीं होता, हाँ लेकिन फिर भी आप बदल जाते हैं। फिर कुछ न कुछ करने का प्रयत्न करते ही है। मालूम जगत में तो कहते हैं जन्म मरण परण विधिहात, जन्म मरण परण विधिहात, जन्म ना मरना और परण ना जाने विवाह शादी। मैं आपको कोई बात कहता हूँ ऐसा मत समझना कि मैं कोई हो गया हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, सब सोचते हुए भी बार बार विकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं। ये विकल्प तो दूर करने के लिए तो बात है, यही तो आकुलता मिटाने के लिए ही तो बात समझ रहे हैं अपन। अपने हाथ में कहाँ है, क्या है अपने हाथ में? कुछ भी तो अपने हाथ में नहीं है। और हम जैसे कोई सारा जगत हमारे अनुसार ही, जो हो जाए उसके कर्ता बन बैठते हैं, और जो नहीं होए तो कहते हैं हम क्या करें, ऐसा ही होना चाहिए। कोई व्यक्ति को सब पूरी चिकित्सा सुविधा के बीच रखते तो भी नहीं बचता, और किसी को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती फिर भी बच जाता। को है हाँ है हाँ 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 हाँ। तो अब ये योग की तो बात है ना, योग की तो बात है। योग तो ऐसी होनहार थी, इसलिए ऐसी बुद्धि हुई, और इसलिए इस प्रकार का हुआ। सब ऐसा योगा योग होता है, मतलब हमारे करने से नहीं होता है। ये बात समझ करके निराकुल होने का मार्ग है, सहज होने का मार्ग है, और सब तरफ से पर पदार्थों से दृष्टि हटाने का मार्ग है। ये सहजता किस लिए है कि सब तरफ से दृष्टि हटाओ, वहां तुम्हारा कुछ करने के लिए अवकाश नहीं है। ये दृष्टि जिसकी है उस पर लाओ। किसकी है दृष्टि? मेरी। तो पर पे क्यों जाए, मेरे पे आ जाए। ये सहजता किस लिए है कि सब तरफ से उपयोग हट करके निर्भर होकर के अपने में समा जाए, ध्यान की अवस्था आ जाए। ये वास्तविक सहजता है। जब तक उपयोग बाहर है, बार बार भाग रहा है, तब तक सचमुच सहजता आई नहीं है। आप और हम सब इस सहजता को समझें। एक और छंद है, उसकी चर्चा तो अगली बार करेंगे। अभी आप लोग जो भी आप में से कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, पिछला छंद सुनाना चाहते हो, अर्थ बताना चाहते हो, वो लोग आमंत्रित हैं। माइक ले लें और माइक से बताएं। हाँ जी, जो भी बताना चाहते